सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मैं आपको बताया था एटॉमिक मास के बारे में और बताया था किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, और अगर एटॉमिक मास दिया हो तो हम लोग कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो ये था हमारा ये टॉपिक जो 3 को बता चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका टॉपिक चौथा नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ। जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इसके बारे में आपको चर्चा करना है आज, इसके बारे में, और इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, मैं देख रहा हूँ हमारा चैनल का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, अच्छा कमेंट आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को, आप लोग बोले थे कि 700 सब्सक्राइबर बहुत जल्द करना है आप लोगों को, है ना। 700 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कर देना है ताकि आगे वीडियो को लाइव करने में मुझे कोई परेशानी ना होगी। तो जल्द से जल्द 700 सब्सक्राइबर पूरा करें मेरे लिए, और साथ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, यूट्यूब का चैनल दिया जाएगा, आप वहाँ से सब चीज़ निकाल सकते हैं। और जितना सारा जो लिंक है नेक्स्ट पार्ट में वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास का पढ़ना है। आपको बताए थे कि इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या बताए थे, होता है एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास अपॉन, है ना, बोलते हैं वैलेंसी। और इस वैलेंसी का दूसरा ही नाम क्या था, इस वैलेंसी का दूसरा नाम को हम लोग बोलते हैं और, इसी को बोलते हैं और एन फैक्टर। क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। सबसे पहला फॉर्मूला आपको ये रखना है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी होता है। अगर वैलेंसी इज इक्वल टू पूछेंगे, बताइए वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा? देखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड नंबर देखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इंटू कर दीजिए इससे, तो इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो जाएगा, वैलेंसी। क्या हो जाएगा? वैलेंसी। ये आपको लर्न हो गया। अब ये सेकंड हुआ। थर्ड नंबर पे अब वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये इनटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो लिखेंगे वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये जो वैलेंसी होता है ये हमेशा हॉल नंबर होता है। क्या होता है? ये हॉल नंबर होता है। और अगर ये पॉइंट में आ गया, अगर ये पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट में, तो नियरेस्ट देख के उसको क्या करना है, हॉल बना देना है। नियरेस्ट नंबर देख के हॉल नंबर बनाना है। क्या नंबर बनाना है? हॉल नंबर बनाना है। हॉल नंबर क्या है? बनाना है। ये था आपका क्या, सेकंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इसमें 3 फॉर्मूला है जो आपको ध्यान देते हुए और समझते हुए आपको लर्न करना है। जिस तरह से बताया गया था पहले, जिस प्रकार से बताया गया था उसी प्रकार से सारा एकदम फॉर्मूला वही है। जिस प्रकार से निकालते थे, क्या निकालते थे हम लोग, इस प्रकार से देखिएगा ध्यान से, बताए थे आप लोगों को कि मास ऑफ हाइड्रोजन किसमें, ग्राम में, अपॉन यहाँ पे क्या होता था, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, इसमें ग्राम में, इज इक्वल टू लेते थे किसका, मास ऑफ कोई दूसरा था उसका लेते थे, अपॉन यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे लिखते थे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। बस इसी के अनुसार सारा फॉर्मूला बनेगा और इसी के अनुसार आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनने का प्रयास करेगा। ये जो 3 फॉर्मूला बताए, इन 3 फॉर्मूला से आपको 6 नंबर से 10 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे चाहिए इस वीडियो में, अगर हमको चाहिए बनाने का विधि चाहिए, किस प्रकार से आप बनाते हो, तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका पहला नंबर क्वेश्चन जो है, छठा नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए कैसा है, सुनिए, देखिए ध्यान से, आपके सामने इसी का छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या पूछेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4। समझिए, ये जो डाइल्यूट H2SO4 लिखा है इसको समझिए ध्यान से। अब बताइए H2SO4 के क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। कितना बोला, 32.5 ग्राम ऑफ जिंक,
हैज टू बी डिसॉल्व इफ द एटॉमिक वेट जिंक इज कितना 66, एटॉमिक वेट दिया गया है किसका, जिंक का दिया गया है, तो बोल रहा है कि वैलेंसी बताइए। अब सोचिए ध्यान से, जब तक नहीं सोचोगे तब तक नहीं बनेगा, और जब जब आप सोचने लगोगे कि पूछा क्या है वैलेंसी, आप खुद सोचिए कि वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मान लीजिए फॉर्मूला आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप पहले लिखिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखिए। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन क्या होता है, वैलेंसी। क्या होता है, वैलेंसी। क्या वैलेंसी पूछ रखा है, वैलेंसी निकालना है, क्या करेंगे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इनटू वैलेंसी, इनटू क्या आ जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, एटॉमिक वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट को अगर उधर ले जाएंगे तो वैलेंसी निकल जाएगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, देखिए वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब सोचिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे वैलेंसी निकालना है, हमको चाहिए एटॉमिक वेट। देखिए एटॉमिक वेट जिंक का दिया कितना 66, लेकिन क्या इक्विवेलेंट वेट पता है, नहीं पता है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे मेरे दोस्त, तो आपको पता है कि जब आप लोगों को इक्विवेलेंट मास पाए थे, इक्विवेलेंट वेट पाए तो उस टाइम तो सारा चीज़ बता दिए थे, आपको बताए थे ना, बताए थे। देखिए लिखेंगे हम लोग क्या, मास यहाँ क्या दिया, देखिए कितना ग्राम दिया है, मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू यहाँ क्या देगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे मास ऑफ जिंक किसमें, ग्राम में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट, यहाँ पे लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक किसमें, ग्राम में। देखिए ध्यान देखिएगा, ग्राम ने ग्राम को माल दिया, अब मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 1, कितना दिया है, 1 लिख दिए, अपॉन अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, ये भी 1 होता है, इज इक्वल टू मास ऑफ जिंक कितना दिया है, 32.5, कितना दिया, 32.5, अपॉन ई तो हमको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक निकालना है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल गया, देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 32.5 निकल के आ जाता है। अब बताइए मेरे दोस्त, अब बताइए ना, अब बताइए तो बताइए जरूर कि इक्विवेलेंट वेट मिल गया आपको किसका, जिंक का, और वेट भी दिया इतना, एटॉमिक वेट भी दिया गया इतना, क्या आप वैलेंसी नहीं निकाल सकते हो, अरे चुटकियों में निकल सकता है। देखिए ध्यान से लिखेंगे यहाँ पे वैलेंसी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना दिया है, 66, अपॉन अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना निकाले, 32.5, कितना निकाले, 32.5, बस सॉल्व कर दीजिए, है ना, इसको एक पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में कितना आएगा, 10, कितना आएगा, 10। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये 600 के करीब है, ये कितना है, 660 अपॉन 325। अब देखिए तो 2 गुना लग रहा है, ये 2 गुना, उसका मतलब है कि 2 के आप 2 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि देखिए 3 दूना 6 और 25 दूना 50, मतलब 350 आता है 2 बार में, उसका मतलब है कि 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2.013 आता है, 2.013 आता है, लेकिन आपको क्या बोला गया था, 2.013 आता है, बट क्या बोला गया था कि जो हमेशा वैलेंसी जो होता है वो हमेशा एक होल नंबर में होता है, तो अगर ये पॉइंट में आता है तो इसको नियरेस्ट पॉइंट में लेते हैं और इसका आंसर कितना, 2 हो जाता है। ये आपका था 6ठा नंबर क्वेश्चन। इस मेथड से बनाइए, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, बेहतरीन लगेगा आपको। और इसी प्रकार से आप 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7th नंबर क्वेश्चन, और इस 7th के साथ आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आप लोग अपने ज़िंदगी में और अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो और अपने अंदाज को पूरे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। जिसे बोलते हैं ना कि अपने चीज़ को इतना बेहतरीन बनाना है कि आगे चल के हमें बहुत दिक्कत ना हो, ठीक है। समझिए क्या बोलता है इसमें, बोला जाता है क्या कि द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन इतना % ऑफ द मेटल का, इफ द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड इज M2O3, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। अब सोचिए हमको निकालना है एटॉमिक वेट,
तो सबसे पहले दिमाग में सोचिए एटॉमिक वेट का फॉर्मूला होता है क्या है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए क्या, सोचिए ध्यान से कि भैया इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है क्या, एटॉमिक वेट अपॉन क्या होता है, वैलेंसी। क्या होता है, वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट पूछेगा तो ये इसको इधर कर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट तो एटॉमिक मास से क्या फॉर्मूला देगा, ये एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हो जाएगा, वैलेंसी। क्या हो जाएगा, वैलेंसी। अब सोचिए ध्यान से कि अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लें और वैलेंसी पता है किससे, इसे ये हमारा जो फॉर्मूला दिया इसी से पता चल जाएगा वैलेंसी, इससे हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए समझिए, पहला आप समझिएगा सोल्यूशन इसका लेते हैं हम। सबसे पहले वैलेंसी निकाल लेते हैं, सबसे पहले वैलेंसी निकालते हैं। क्या लिखा है कि फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, देखिए फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या लिखा है यहाँ पे, आप बोलिए M2O3। बट अब सोचिए ध्यान से, ये M2O3 बना कैसे, वैलेंसी कैसे, हम आप डायरेक्ट लिखते हैं वैलेंसी इज इक्वल टू 3। आप सोचिए कैसे, हाउ, कैसे वैलेंसी 3 हो गया, बताइए। वैलेंसी आप बोलेगा कि यहाँ पे तो 3 है, अरे मेटल का वैलेंसी 3 कैसे हो गया, बताइए ना। आप नहीं बता सकते हो, आपको समझाना पड़ेगा, आपको चीज़ दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनता है, M और यहाँ पे O। मेटल में कितना है, 3 मेटल है, ऑक्सीजन कितना है, 2 होता है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब ये फॉर्मूला बनता है क्या, M2 और यहाँ पे क्या बन गया, O3। तो एक्चुअल में मेटल कितना था, 3 था। मेटल कितना था, 3 था। तो मेटल 3 रहने की वजह से क्या बोले, इसका जो वैलेंसी है वो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। ठीक है, तो वैलेंसी पता चल गया कि 3 हो गया। अब देखिए, अब हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, आप देखिए लिखिएगा इसी तरह जिस तरह पहले बनाए थे, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना दे रखा, मान लेते हैं लेट मान लेते हैं, लेट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है, 100 ग्राम। तो देखिए ऑक्साइड ऑफ यहाँ पे कितना दिया है, कंटेन इतने ऑफ मेटल, तो मास ऑफ मेटल कितना है, मास ऑफ मेटल कितना है, मास ऑफ मेटल ने दिया है, मास ऑफ मेटल कितना दिया है, 52.91 ग्राम। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे मास ऑफ ऑक्साइड, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 47 पॉइंट कुछ आ जाता है, 47.09 ग्राम आ जाता है। अब देखिए मास ऑफ ये निकाल दिए, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है ना, तो ये दोनों पता है और एक हमको दिया रहेगा, उससे क्या निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं और वहां से एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ, देखिएगा मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इसमें, ग्राम में। अब देखिए मास ऑफ मेटल, मेटल का मास कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 52, कितना लिखेंगे, 52.91 ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को निकालना है किसमें, ग्राम में निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन निकाले भी, 47.09 ग्राम निकाले, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो आपको पता है कि एक बार बताया गया था, है ना, वो आपको बता देते कि कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8 ग्राम। तो ग्राम ने ग्राम को माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया। अब यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल सकते हैं ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल जब कैलकुलेट कीजिएगा आप, जब इसको इससे इंटू कीजिएगा और इससे इंटू कीजिएगा, फिर ये डिवाइड में आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इधर 52.91 इंटू 8 अपॉन यहाँ क्या जाएगा 47.09। इसको कैलकुलेट जब कीजिएगा आप तो इसका आएगा 8.98। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 8.98 आ जाता है। अब सोचिए हम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल दिए तो क्या एटॉमिक वेट नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, अब देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट कितना निकाले हम लोग 8.98 पर पुट कर दीजिए, वैसे यहाँ पुट कर दीजिए 8.98 और वैलेंसी कितना निकाल लेंगे 3, वैलेंसी 3, तो बस इसको इंटू कर दीजिए, कितना होगा 8 या 24, हाथ में 2, 9 या 27, 27 और 2 9, हाथ में
हाथ में कितना हो जाएगा 29 2 8 24 8 2 कितना हो जाएगा 26, मतलब 26.94 आ जाता है। और ये आपका क्या हो गया आंसर हो जाता है 7वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बोलते हैं कि ना अब 8वां नंबर भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बन सकता है। कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि जिंदगी जीना है तो इस प्रकार जिए कि आपकी हर जगह नाम हो जाए। इतनी अच्छे से जिए आप लोग अपनी ज़िंदगी को, इतनी नाम कमाइए अपने लाइफ में कि आपका नाम और आपका काम देख के हर जगह आपको सैल्यूट मारने का प्रयास करें। तो चीज़ को ये भी एक सैल्यूट मारने का आपका भी एक सैल्यूट मारने का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, ये क्वेश्चन बोलेगा आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को और मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो बोलते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अरे काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे दोस्तों ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ज़िंदगी को एक बोलते हैं ना कि अगर जीना है तो इस प्रकार से जियो कि आपके ज़िंदगी का मिसाल बन जाए। तो आप लोग इस थिंकिंग को, इस शायरी को थिंक से इतना सोचिए, इतना एबिलिटी सोचिए कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बूस्ट लेवल पे पहुंच जाए। समझे कि नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 ग्राम ऑफ मेटल गेव ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट मिनरल्स एसिड, इतना ml दिया गया, मतलब वॉल्यूम दिया गया है। अब क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो ml में दिया है, उसका मतलब क्या समझिए कि वॉल्यूम में दिया है कितना 342 ml दिया हुआ है। कौन सा मिनरल एसिड ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है ऑफ द मेटल, व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट। तो पूछ रखा है क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए कि पहले तो पूछ रहा है कि हमको दिखाइए इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, ये पूछ रहा है पहला। और बोलता है कुछ ने बोला है कि देखिए एटॉमिक वेट को निकालने के लिए एटॉमिक वेट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी इनटू क्या है वैलेंसी। तो सबसे पहले एक आंसर तो सोचिए यहीं पे आ गया। क्या देखिए क्या पूछ रखा है, पहले तो इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो इक्विवेलेंट वेट तो निकाल देंगे, लेकिन फिर पूछ रहेगा व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक वेट, कि एटॉमिक वेट को निकालने के लिए, एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या और इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर होगी। तो बताइए किसका रिक्वायर होगी, वैलेंसी की रिक्वायर होगी। तो सबसे पहले वैलेंसी आंसर हो गया, पहले बात क्या हो गया, वैलेंसी आंसर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करेंगे, जो हमको एक इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए मास ऑफ मेटल है ना, किसमें, ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कितना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इसमें ग्राम में, इन एसटीपी अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, मास ऑफ H2 ग्राम में, ये ग्राम में कहते हैं इन एसटीपी ग्राम में, ठीक किसमें, ग्राम में, इन एसटीपी। अब देखिए ध्यान से, मास ऑफ मेटल ग्राम में कितना मास दिया है, 1 ग्राम, कितना दिया है, 1 ग्राम दिया हुआ है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हमको निकालना है, इसमें ग्राम में, इज इक्वल टू वॉल्यूम अब कितना दिया, वॉल्यूम बोलिए 342 ml दिया हुआ है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसटीपी, यहाँ पे ध्यान सोचिए कि जब हाइड्रोजन का बात बोले थे, अगर ml में लेना हो तो कितना लेते हैं, अगर लीटर में लेते हैं तो कितना लेते हैं। तो आज रखना चाहिए आपको कि जब हम लोग ml में लेते हैं, अगर लीटर में लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर हम लोग लीटर में लेते हैं, लीटर में अगर वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं तो 11.2 लीटर लेते हैं, और वॉल्यूम को, और अगर ml में लेते हैं तो 11,200 ml लेते हैं, है ना। तो यहाँ ml में लेंगे, कितना लेंगे ml में, है ना, यहाँ ग्राम नहीं लिखेंगे एक्चुअल में, क्योंकि ग्राम के पहले से ml में दिया गया है। 11,200 ml ले लेते हैं, ml ने ml को माल दिया, ग्राम ने ग्राम को माल दिया,
यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आएगा कितना 11,200 अपॉन 342। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 32.74। कितना आएगा 32.74। एक हो गया 32.74, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हुआ। और एक क्या चीज़ चाहिए एटॉमिक वेट निकालने के लिए, तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट तो निकालनी है, बट वैलेंसी का कोई अता पता दिया है क्या, नहीं दिया है। इसी कारण से वैलेंसी हमको की जरूरत पड़ती है वैलेंसी निकालने की, ठीक है। अब सोचिए, अब बोला जाता है ना कि जो मेहनत पे भरोसा करता है वो कभी भी अपना किस्मत को कभी नहीं बोलता है मेरा किस्मत खराब है, सो कभी नहीं बोलता है। इस कारण से मेहनत जितना ज़्यादा कीजिएगा आपका किस्मत उतना ही आगे बढ़ेगा। जितना आप मेहनत करोगे उसकी आपकी वो जो किस्मत होगी उतनी ही ज़्यादा आगे और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर सोचिएगा तो हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन को आप लंबे समय तक बना लेना ये सबसे उचित बात होती है। अभी आप ये बना लिए, अभी आप ये आराम से बना लिए, लेकिन एक समय आएगा जो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंस जाओगे, आप बना नहीं सकोगे। तो उसको बनाने के लिए इस प्रकार समझिए कि आपको लंबे समय तक याद हो जाए, लंबे समय तक दिमाग में सेट हो जाए कि नहीं प्रोसेस ये है बनाने का, समझे। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप, चलिए बच्चों, अब आपको 9th नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इस 9th नंबर क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा इसमें सोचने का, थोड़ा सोचना है इस क्वेश्चन में, और सोचने में आपका ही बहादुरी होगी, क्योंकि आप जितना सोचिएगा आपका उतना ही दिमाग तेज होगा। देखिए, इतना ग्राम आइटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इतना ग्राम आइटम है, उसका वेट भी दिया गया है ना। कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, है ना, ये निकालने बोला है। तो आप कैसे निकालोगे कि देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में आप सोचिए। पहले सोचना आपको ये है कि जब भी हम नंबर ऑफ ग्राम आइटम बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम आइटम, नंबर ऑफ ग्राम आइटम, जब बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम आइटम बोलते हैं, तो ग्राम आइटम में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.010074 ग्राम। अब देखिए, ग्राम आइटम को हम लोग मोल आइटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये क्या है, मेरा मोल आइटम भी होता है। और देखिए मास कितना दे रखा है, तो मास दे रखा है आपको, यहाँ देखिए मास 1.1567 ग्राम दे रखा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ मोल आइटम, नंबर ऑफ मोल आइटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास होता है कि नहीं होता है। अब देखिए ये हमको दिया हुआ है, हमको मास भी किस में दिया हुआ है, ग्राम में, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास निकालने का क्या करेंगे, मास ये इसको डिवाइड कर देंगे इधर, ये इसको इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, है ना, मास इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना, मास का तो मास रह जाएगा और ये आ जाएगा नीचे मास ऑफ नंबर ऑफ मोल आइटम, तो पुट कर दे जाएगा। मास कितना दे रखा है, 1.1567 ग्राम दे रखा है, अपॉन ये नंबर ऑफ मोल आइटम कितना दे रखा है, 0.010074 ग्राम। ग्राम ने ग्राम को मार दिया। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है जब दोनों पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना जीरो आएगा, ऊपर में 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा। उसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 5 6 7 0 0 अपॉन नीचे आ जाएगा कितना, 1000 यहाँ पे, है ना, 74, मतलब यहाँ पे 1,01,000 से आ जाए 10,074 आ जाता है। और जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो कैलकुलेशन में आएगा 114.82 ग्राम। कितना आएगा, 114.82 ग्राम आएगा। बट आपको निकालना क्या था, एटॉमिक वेट निकालना था। तो ग्राम जब एटॉमिक वेट निकालनी है तो ग्राम में ये लिखे, ग्राम में एटॉमिक वेट सिर्फ लिखेंगे तो एटॉमिक वेट का क्या हो जाएगा, सिर्फ 114 पॉइंट क्या हो जाएगा, 82 हो जाता है, क्योंकि एटॉमिक वेट का यूनिट नहीं होता है। ये आपको पहले बता चुका गया था, ठीक है। आप चलिए अब आपको देखिए 10th नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th नंबर क्वेश्चन, और ये आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आ जाएगा डोलोंग्स में लॉ के बारे में कुछ बात करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा।
इस वीडियो में आपको ये ए नंबर 10th का ए और बी बताऊंगा और यहीं पे इस वीडियो को अंत करूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, आप क्या बोलते हैं हमसे, आप लोग बोलिए मेरे साथ, जितना बार बोलोगे उतना बार समझ आएगा। जो भी चीज़ें होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप मेरे को हेल्प कीजिए। और प्लीज़ आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को 700 सब्सक्राइबर जल्द पूरा कर देना है, 700 सब्सक्राइबर जल्द पूरा कर देना है। अभी तो 550 तक गया है, आप लोगों को 150 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ाना है। मुझे भी बहुत खुशी होगी क्योंकि बहुत मेहनत लगती है चीज़ें बनाने में। सुनिए, देखिए बाईवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो बाईवेलेंट जब आएगा, देखिए बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, मोनोवायलेंट, उसका मतलब क्या है। देखिए जब आएगा मोनोवायलेंट, जब आएगा मोनोवायलेंट उसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। अगर आएगा बाईवेलेंट, क्या आएगा बाईवेलेंट, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। और अगर ट्राईवेलेंट आएगा इसी प्रकार आएगा तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जब जो चीज़ देता है वो लिखते जाइए आप। तो बाईवेलेंट मतलब वैलेंसी कितना हो गया, आप देखिए वैलेंसी हो गया 2, ठीक है। ये बाईवेलेंट मेटल M हैज इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है, इक्विवेलेंट वेट दिया है कितना, 12। तो फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो लिखेंगे एटॉमिक, देखिए यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट यहाँ का आता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होता है, वैलेंसी होता है। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 12 इंटू वैलेंसी कितना हो गया, 2। तो 12 दूना 24 हो गया, 24 हो गया। द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड एंड द मोलिकुलर वेट ऑफ द ऑक्साइड, समझिएगा, बोला द फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। तो देखिए मेटल और प्लस क्लोराइड, मेटल कितना 2, क्लोराइड कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो लिखेंगे कि फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड कितना हो जाएगा, MCl2। तो MCl2 हो गया, बट हमको पूछ क्या रखा है, अरे फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड MCl2 हो गया, बट हमको पूछ क्या रखा है, फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड है ना। तो क्या होगा, देखिए मेटल और प्लस ऑक्साइड, मेटल भी 2 ऑक्साइड भी 2, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, MO बनेगा। तो मोलिकुलर वेट ऑफ क्या जाएगा, ऑक्साइड, देखिए मोलिकुलर है ना, वेट कितना हो जाएगा, MO। ये कितना निकाले, मेटल कितना निकाले हम लोग, 24 और प्लस यहाँ पे 16। तो इसको जब प्लस करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 40। तो एक आ जाएगा 24, एक जगह 40। ये आपको क्या हुआ, 10 का A नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बताइए कहाँ दिक्कत हुआ, सब चीज़ तो बताया गया एकदम पूरे अच्छे तरीके से। ये कैसे आया, ये दिखाया गया, ये कैसे आया, ये दिखाया गया, है ना। मोलिकुलर वेट पूछ रखा था ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड के टर्म में लाके दिखा दिए। अब इसी का देखिए सेकंड जो बी पार्ट है, सो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हाँ तो देखिए ध्यान से, अब आपके सामने 10th का बी नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आप इसे सॉल्व कर देते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर आप प्रयास नहीं कर सकते हो, अगर आपसे नहीं बन रही होगी तो कोई बात नहीं है, मैं साथ में हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, और फिर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, द क्लोराइड ऑफ ए मेटल M हैविंग फार्मूला MCl3। अब जब सोचिए, अगर यहाँ पे MCl3 लिखा है उसका मतलब क्या है, मेटल कितना होगा, 3 होगा, और क्लोरीन तुम जानते हैं -1 होता है हमेशा, क्योंकि क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, आयन कितना होता है, -1 चार्ज होता है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, उसका मतलब मेटल, जब यहाँ पे मेटल इससे क्रॉस हुआ होगा और ये इससे किया होगा तो MCl3 बना होगा। उसका मतलब है मेटल कितना था, 3 था। उसका मतलब यहाँ निकल के आया कि वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा वैलेंसी, 3। अब देखिए ध्यान से, कंटेन इतना % क्लोरीन। आप ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। पूछ रखा है एटॉमिक वेट, पूछ रखा है क्या निकालना है, एटॉमिक वेट पूछ रखा है। अब सोचिए ध्यान से कि एटॉमिक वेट कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक वेट कैसे निकाल सकते हैं। तुम जानते हैं क्या, एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी। तो वैलेंसी को पता चल गया, लेकिन इक्विवेलेंट वेट पता है क्या, नहीं पता है मेरे दोस्त। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले, फर्स्ट मेथड लगाना है कि मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना दिया है, मेटल क्लोराइड 100 ग्राम कितना दिया है, मान लेते हैं लेट
मान लीजिए लेट इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए क्लोरीन कितना दिया है, तो मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है, 65.55 ग्राम दिया है। तो यहाँ से क्या देखिए क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ निकल गया तो क्या बचेगा, मेटल, तो मास ऑफ मेटल निकल जाएगा, मास ऑफ मेटल निकलेगा। तो कितना निकलेगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना, बोलिए आप ही बोलिए कितना निकलेगा इसमें, बोलिए 34 पॉइंट कुछ निकलेगा ना। देखिए 34.45 ग्राम, 34.45 ग्राम निकल के आ गया। आप ध्यान से देखिए, जब इतना आप निकाल लेते हैं तो आपको बनाने में सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाता है। लिखेंगे क्या, मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल ग्राम में, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल किसमें, ग्राम में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोरीन का, तो मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन किसमें, ग्राम में, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन किसमें, ग्राम में। ग्राम में ग्राम को देख लिया, ग्राम में ग्राम को देख लिया। अब बताइए मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल कितना निकाले, 34.45, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है। मास ऑफ क्लोरीन कितना है, 65.55 ग्राम, 65.55 ग्राम अपॉन क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, 35.5, ये तो सबको पता होगा 35.5 होता है। सो अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये इसको इससे इंटू कीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 34.45 इंटू 35.5 अपॉन यहाँ का जाएगा 65 पॉइंट, यहाँ पे 55। देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2, ये पॉइंट हट गया, लेकिन एक पॉइंट बच गया, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10। तो जब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आता है कितना, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल 18.65, कितना आता है, 18.65 आता है। तो हमको निकालने क्या बोला था, एटॉमिक वेट, क्या निकालने बोला था, एटॉमिक वेट बोला था। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट कितने निकाले, 18.65, तो वैलेंसी कितना है, 3 है, वैलेंसी कितना है, 3। तो बताइए 8 5 तिया 15 हाथ में 1, 4 तिया 18, 18 19 हाथ में 1, 8 तिया 24 1 25 हाथ में 2, 3 और 2 5, मतलब 25.95। दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हुआ, एटॉमिक मास होता है। एक मिनट चेक कर लेते हैं आंसर कितना आएगा। सो 5 तिया 15 हाथ में 1, ठीक है 1, 6 तिया 18 1 19 19 हाथ में 1, 8 तिया 24 1 25 हाथ में 5 हाथ में 2, 3 और 2 5 हो गए, यहाँ पे कितना होगा 5, तो 55 पॉइंट कितना होगा, 95 हो जाता है। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाता है। तो आपको क्या सीखने को मिला इसमें, कि आपको सीखने में यही मिला कि आप लोगों को इसी प्रकार से पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर ये सॉल्यूशन को देखिए। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है तो पहले आप पॉज कीजिए वीडियो को और पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत बेहतरीन है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देखिए और इतनी अच्छे से समझिए, इतनी अच्छे से कंसंट्रेशन समझिए जो आपके भविष्य तक, आपके लंबे समय तक ये चीज़ आपको दिमाग में रहे। कोई अगर छोटा बच्चा आपसे पूछे, है ना, आपके भैया ही पूछे, आपके भाई पूछे, तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके इस वीडियो में आपको इतने तक बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताऊंगा नया टॉपिक और उसके सारे क्वेश्चन बताऊंगा, सारे उसका एग्जाम्पल बताऊंगा, कितने अच्छे तरीके से बनाया जाता है वो बताऊंगा। इसी तरह से आप मेरे वीडियो में बने रहिए और पवन जी क्लास को शेयर कीजिए इतना दूर तक कि आपका ये शेयर देख के उसको पता चले कि नहीं, मेरा दोस्त आज अच्छा वीडियो भेजा है, एक अच्छा सर का लेक्चर का भेजा है, ताकि उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। Thank you for watching this video and subscribe this video and share this video friends and family.